हाय एवरीवन, आपका रश्मि ट्रिकी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। कभी भी आ जाए क्वेश्चन में संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव या स्थिति का परिचय कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति क्या होते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया, राम, सीता, हरि, पुरुष, स्त्री, तोता, ये सब व्यक्ति में आते हैं। और वस्तु कागज, कलम, मेज, कुर्सी, ये सब वस्तु हो गई। स्थान मतलब कोई स्थान का नाम, जैसे गांव, द्वीप, दिल्ली, आगरा। भाव खटास, मिठास, बुढ़ापा, सुख दुख, जो भाव से निकले। तो ये था संज्ञा की परिभाषा। आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा के 5 भाग होते हैं, 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन में आते हैं संज्ञा के प्रकार बताइए, तो संज्ञा 5 होती है और सर्वनाम 6 होते हैं। तो संज्ञा पहले होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी होती है जातिवाचक, सी भाववाचक, एक होती है डी समुदायवाचक या समूहवाचक, ई द्रव्यवाचक। ये 5 होती है। तो इन 5 के बारे में हम आज पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्द द्वारा किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया ताजमहल, राम, काशी, रामायण आदि। ये सब कैसे शब्द हैं, एक व्यक्तिवाचक है। जहाँ किसी का नाम लिया जाए, जैसे हम देख लेते गंगा। गंगा एक नदी है, लेकिन उसका एक नाम है कि वो गंगा है। कौन सी नदी है, गंगा। तो गंगा व्यक्तिवाचक में आएगी, पर नदी क्या कहाँ आएगी, नदी जातिवाचक में आएगी। तो कन्फ्यूजन कहाँ होती है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। किसी चीज़ का प्रॉपर नाम हो तो हमेशा व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे हम बिल्ली देख लेते हैं। बिल्ली किसी जाति मतलब एक प्रजाति का नाम है, तो बिल्ली हमारी जातिवाचक में आएगी। पर उसी बिल्ली का कोई नाम रख दे और उस नाम से उसे बुलाए तो हमारा व्यक्तिवाचक में आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना। और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में जब कन्फ्यूजन होगी, किसी चीज़ का नाम देख लेना कि इसका एक नाम है, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक में आएगा, नहीं तो जातिवाचक में आएगा। इसके कुछ देख लेते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम हैं राम, रोहन, निशा, रवि, मंजू। नदियों के नाम गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। ये नदियों के नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक में है। अगर केवल बोल दिया जाए कि नदी है तो वो जातिवाचक में, क्योंकि नदियाँ तो ढेर सारी हैं और एक प्रकार की बताया जा रहा है वो क्या है, नदी है, महासागर है, क्या है, उसका कोई नाम नहीं है, तो वो हमारा जाति में रहेगा। पर गंगा, यमुना नदियों का नाम है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक में आएगा। से दिनों के नाम हो गए, दिशाओं के नाम हो गए। इसको याद रखना, दिशाओं के नाम किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। महीनों के नाम हो गए, देशों के नाम हो गए, समुद्र के नाम। समुद्र तो एक जाति है, पर उस समुद्र का नाम रख दिया गया है, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक में आ गया। पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, कंचनजंगा। तो ये सब हमारे व्यक्तिवाचक में आए। ऐतिहासिक युद्ध व घटनाओं का नाम, जैसे प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम आदि। तो ये सब हमारे व्यक्तिवाचक में आएंगे। और देखते हैं आगे जातिवाचक। जातिवाचक में होते जिस शब्द से किसी एक ही जाति के समस्त पदार्थ अथवा प्राणियों का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि एक ही प्रकार की जाति के समस्त पदार्थ, जैसे अभी हमने देखा कि बिल्ली है, तो बिल्ली वो एक ही प्रकार की जाति को दर्शाती है, जैसे वो बिल्ली ही है, तो वो हमारी जातिवाचक में आ गई। अगर उसी बिल्ली का कोई नाम है तो वो हमारा व्यक्तिवाचक में चला जाए।
तो इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मनुष्य, डॉक्टर, गांव, लड़का, अध्यापक आदि हमारा जातिवाचक में आएंगे। अध्यापक में कई टीचर हैं, से वो हमारे अध्यापक हैं। अध्यापक में किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है तो हमारा जातिवाचक में आएगा। यहाँ लड़का है, लड़के का कोई नाम नहीं रखा जा रहा, लड़के में बहुत सारे लड़के आते हैं। गांव में भी बहुत सारे गांव हैं। डॉक्टर में भी बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, किसी एक डॉक्टर का नाम नहीं लिया जा रहा। जब वो नाम होगा कि ये आदमी डॉक्टर है, उसके नाम के साथ डॉक्टर लगाया जाएगा तो वो हमारा व्यक्तिवाचक में आएगा। तो अगला देखते हैं हम भाववाचक। जिन संज्ञा शब्दों के गुण, दशा, व्यक्ति या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ किसी के गुण की बात हो, दशा की बात हो, व्यापार यानी कि उसके किसी भी गुण विशेष की बात हो या भाव से उसके दिल से कोई बात निकली हो तो हमारा भाववाचक संज्ञा में आता है। भाववाचक संज्ञा को पहचानेंगे कैसे? भाववाचक में पीछे ता लगा, जैसे पशु से पशुता बन गया, और प्रभु से प्रभुता, लड़का से लड़कपन, बालक से बालकपन, मित्र से मित्रता और दुश्मन से दुश्मनी। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हम भाववाचक संज्ञा, जैसे इसमें ता लगा, इसमें पन लगा, इसमें नी लगी है, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। ऐसे पढ़ने पे ही लगता है कि ये भाववाचक संज्ञा हो सकती है, तो आप इसे आसानी से पहचान सकते हो। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा अनेक प्राणियों, पदार्थों आदि के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक अथवा समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक मतलब जो समूह में रहते हैं, जैसे कोई भीड़ हो गई, मेला हो गया, जैसे कक्षा में ढेर सारे बच्चे हैं, जहाँ समूह की बात हो, किसी पंचायत में 5 लोग हैं, वो भी समूह में आएगा। तो ये भी पहचानना आसान ही, पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हैं, ये भी समूह में आएगा। इसके कुछ उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर रखा जाता है। यहाँ लिखा गया है धातु का बोध हो। धातु में हमारी क्या आती है? तांबा, सोना, चांदी, लोहा आदि हमारी द्रव्यवाचक में आएंगी। इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हम द्रव्य से सोचते हैं जैसे लिक्विड चीज़ें, पानी हो गया हमारा, और ऐसी जैसे नदियाँ हो गई, ऐसे जैसे लिक्विड सारी चीज़ें हैं, तो हम सोचते हैं वही द्रव्यवाचक में आएंगी। पर हमारा सोना, चांदी, लोहा ये भी द्रव्यवाचक में ही आते हैं, क्योंकि वो धातु का बोध कराते हैं। जो धातुएं हैं वो हमारी द्रव्यवाचक में आएंगी। तो इसका ध्यान रखना कि सोना चांदी किस में आएंगे, जितनी भी धातु वाली चीज़ें हैं वो हमारी द्रव्यवाचक में आएंगी, और समूह में वो आएंगी जो हमें समूह का ज्ञात कराएं। तो ये रहे संज्ञा के 5 भेद, और 5 भेद के बारे में हम कुछ जान लिए। तो अगली क्लास प्रैक्टिस की होगी, तो संज्ञा की प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।